अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक व्यवस्था आज खुद अपने ही बनाए तंत्र में फंस चुकी है। फंडिंग ठप है, सरकारी मशीनरी रुक चुकी है और जनता अपने ही चुने प्रतिनिधियों की जिद का खामियाजा भुगत रही है। 40 दिन से जारी शटडाउन अब एक आर्थिक संकट से बढ़कर राजनीतिक अहंकार की जंग में बदल चुका है। वाशिंगटन की गलियों से लेकर न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट तक हर जगह असंतोष और अव्यवस्था का माहौल है। सवाल ये नहीं रह गया कि अमेरिका कब खुलेगा, बल्कि ये है कि आखिर सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग जनता की तकलीफ को कब समझेंगे। फिलहाल हालात ये है कि हजारों फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं, लाखों सरकारी कर्मचारी बिना सैलरी के काम कर रहे हैं या छुट्टी पर भेजे जा चुके हैं। फूड सप्लाई और वेलफेयर योजनाएं प्रभावित हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स में स्टाफ की भारी कमी है और न्यूयॉर्क, शिकागो, वाशिंगटन जैसे शहरों के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी मची हुई है। शटडाउन ने एक बार फिर साबित किया है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी तब ठहर जाती है जब राजनीतिक शासन पर हावी हो जाती है। ये संकट केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि संवैधानिक और वैचारिक टकराव का प्रतीक है। रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स के बीच ये रस्साकसी सिर्फ बजट या फंडिंग को लेकर नहीं बल्कि अमेरिका के स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक प्रणाली की आत्मा से जुड़ी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फिलिबस्टर नियम को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये नियम जो अमेरिका सीनेट से बहस को लंबा खींचकर किसी विधेयक पर वोटिंग को रोक देता है। ट्रंप का मानना है कि ये प्रक्रिया अब सुधार की राह में बाधा बन चुकी है। दूसरी ओर डेमोक्रेट्स को डर है कि अगर फिलिबस्टर खत्म हो गया तो सत्ता पक्ष मनमाने तरीके से कानून बनाकर लोकतंत्र की जड़ों को हिला सकता है। मामला यही नहीं रुकता। ओबामा केयर, जो बराक ओबामा के दौर में गरीब और मध्यम वर्गीय अमेरिकियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा एक ऐतिहासिक पहल थी, इस पूरे विवाद के केंद्र में है। रिपब्लिकन इसे अनावश्यक सरकारी बोझ मानते हैं, जबकि डेमोक्रेट्स इसे सामाजिक न्याय की रीढ़ बताते हैं। ट्रंप प्रशासन ओबामा केयर फंडिंग को सीमित करना चाहता है, जबकि विपक्ष इसे बढ़ाने की मांग कर रहा है। नतीजा ये है कि बजट अटका हुआ है और इसके साथ ही पूरा देश भी। ट्रंप का ये कहना है कि डेमोक्रेट शटडाउन पर कुत्तों की तरह टूट रहे हैं, इस पूरे विवाद को अधिक कटु बना देता है। एक लोकतांत्रिक देश जहां संवाद और समझौता राजनीति का मूल होना चाहिए, वहां आज संवाद की जगह संघर्ष ने ले ली है। व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल के बीच का ये टकराव न केवल अमेरिकी लोकतंत्र की छवि को कमजोर कर रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या अब अमेरिका वह नैतिक नेतृत्व बनाए रख पाएगा जिसका वो दावा करता रहा। इस बीच अमेरिकी जनता की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। फ्लाइट रद्द होने से यात्राएं, योजनाएं बर्बाद हो रही हैं। फेडरल कर्मचारियों की तनख्वाहें अटकी हैं और कई परिवार अब सरकारी सहायता के बिना रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बाजारों में अनिश्चितता है और स्टॉक मार्केट भी बार बार झटके खा रहा है। आम नागरिकों के लिए ये राजनीति की लड़ाई अब पेट और रोजगार की लड़ाई बन चुकी है। अमेरिका का ये शटडाउन केवल एक प्रशासनिक ठहराव नहीं बल्कि उस लोकतांत्रिक ढांचे की परीक्षा है जिसकी ताकत पर दुनिया भरोसा करती आई है। जब संसद ठप हो, राष्ट्रपति और विपक्ष आमने सामने हो और जनता हताश बैठी हो, तो ये केवल एक देश का संकट नहीं रहता, यह उस विचार का संकट बन जाता है जिसे कभी अमेरिका ड्रीम कहा जाता था। ये वही सपना है जो आज फिलिबस्टर की जीत और सत्ता के अहंकार को नीचे दबा गया।